नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 5 नवंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 9:45 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। अतिगंड योग वाणिज्यकरण है। बात की पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे प्रातः 9:45 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज विनायक चतुर्थी है और आज काशी के तुलसी घाट की विश्व प्रसिद्ध नागनथैया की श्री कृष्ण लीला संपन्न होने वाली है। प्रिय दर्शकों, जब भी कोई विशेष कार्य करना हो तो उसके लिए ज्योतिष में विशेष मुहूर्त का निर्माण किया गया है। परंतु कभी कोई अति आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए, जब कार्य करना अत्यंत आवश्यक हो, तब क्या किया जाए यदि उस समय कोई खड़े पांव मुहूर्त ना मिले। आज एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। कागज पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि हर राशि के जातक को दिन भर में एक ऐसा समय अवश्य मिलता है जब आप अपनी राशि के अनुसार उस कार्य को करिए। एक समय विशेष आपको मिलेगा और उस समय में कार्य प्रारंभ करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल कर्क में, केतु कन्या में है, सूर्य तुला में, तो वहीं शुक्र और बुध चंद्रमा के साथ युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। प्रातः 9:45 पर ये चंद्रमा राशि परिवर्तन भी करेंगे, नक्षत्र परिवर्तन भी करेंगे और केतु के नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु मीन में है। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, जैसा कि मैंने कहा, 9:45 तक यह चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और इसके पश्चात केतु के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की, क्योंकि आज से ठीक 5 दिन बाद एक बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है जिसका कि आपको इंतजार रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, 10 नवंबर दिन रविवार रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है सुबह 6:46 से 9:03 के बीच। और इसके अलावा एक और मुहूर्त शस्त्र निर्माण का है सायंकाल 5:52 से 7:15 के बीच। इसके अलावा कोई और मुहूर्त उस दिन नहीं है। रोग विमुक्ति स्नान का ये जो मुहूर्त है रविवार के दिन मिल रहा है। विशेष रूप से इस समय में वो लोग भी स्नान करें जो त्वचाजन्य रोग से ग्रसित हों, किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग से ग्रसित हों। 6:46 से 9:03 के बीच। प्रायः जब भी कोई मैं मुहूर्त बताता हूं तो विदेश में निवास करने वाले लोग पूछते हैं कि हम कब करें, क्या हम भी भारत के समय अनुसार करें? क्यों आप भारत के समय अनुसार करेंगे? आप जहां पर निवास कर रहे हैं वहीं के समय अनुसार करिए। याद रखिए, आपके यहां भी जब यह समय आएगा, मान लीजिए कि आप हमसे 12 घंटा आगे हैं या 12 घंटा पीछे, यह ध्यान रखिए कि जब यह समय, ये किस दिन का मुहूर्त है? तो 10 नवंबर का मुहूर्त है। 10 नवंबर को रविवार है। आपके यहां भी रविवार 10 नवंबर को आएगा। उस दिन सुबह 6:46 से 9:03 के बीच आपको रोग विमुक्त स्नान का जो मैं मुहूर्त बता रहा हूं उस समय में स्नान करना है। स्नान की विधि जानते हैं, बेहद आसान है। भारत के लोगों के लिए तो बेहद आसान है क्योंकि यहां पर नीम भी मिल जाएगा और यहां पर अशोक का पत्ता भी मिल जाएगा। विदेशों में संभव नहीं है तो आपको बस इतना ही करना है कि जिनको ये दोनों ही पत्तियां प्राप्त नहीं है, खड़ी हल्दी को जल में डालिए, उस जल को उबालिए और उस जल से स्नान कर लीजिए। याद रखिएगा, इस समय विशेष में, स्नान तो हर दिन आप करते हैं, लेकिन इस समय विशेष में रोगी को स्नान कराने भर मात्र से वो रोग से मुक्त हो जाता है। तो ये सदैव ध्यान रखें, यह मुहूर्त अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। उससे पूर्व वो जानकारी दे दूं जो मैं हमेशा ही आपको दिया करता हूं। यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को अवश्य क्लिक करिए। एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का जो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देखिए और विश्वास मानिए, आज तक कहीं आपने जो क्लासेस लेकर के ज्योतिष नहीं सीखा होगा वो इस प्लेलिस्ट से सीखेंगे और बाकी रही सही जानकारी आपको राशिफल के माध्यम से मिल जाती है। चलिए चलते हैं आज के उस दिव्य ज्ञान की ओर। प्रिय दर्शकों, मानना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पास कोई ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है इस बात का, लेकिन ऐसा मानना है कि जब भगवान राम को वन गमन करना था तो उस समय के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त का निर्माण कैसे हो, तो उसी के लिए चौघड़िया का निर्माण गुरु वशिष्ठ ने किया था। चौघड़िया मुहूर्त का जो निर्माण है वो उसी समय किया था, ऐसा माना जाता है, भगवान राम के वन गमन कराने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि हम सभी अपने दिनचर्या में लगे हुए हैं। मैं आपको कई बार मुहूर्त की चर्चा करके रखा हूं, हमेशा बताता हूं। मैं हमेशा यह बात आपसे कहा करता हूं कि मैं एक ज्योतिषी परिवार से हूं जहां मेरे पिताजी स्वयं ज्योतिषी हैं और वो मुहूर्त को कितना मानते हैं इसका एक उदाहरण आज भी आपको मैं दे सकता हूं। आज भी आप उनको मुहूर्त पर चलते ही देखेंगे। मैं उनसे सीख करके बाकी आपको ज्योतिष, अपने गुरुजनों से और भी सीख करके आपको ज्योतिष बताता हूं, लेकिन उतना मुहूर्त का पालन मैं नहीं कर पाता जितना वो मुहूर्त का पालन करते हैं। वो हर चीज में मुहूर्त का पालन करते हैं और उसका उनको प्रभाव मिलता है। प्रभाव मिलता है दवा से लेकर के हर चीज। बढ़ती उम्र के साथ शरीर में तमाम तरह की परेशानियां हैं। वो अगर मूलतः वो दवा अंग्रेजी तो खाते ही नहीं, आयुर्वेदिक औषधि का खाते हैं, वो भी मुहूर्त देख करके। यात्रा उनको कोई भी करनी हो, जबकि कोई विशेष सब काम नहीं है उनको, इसके बावजूद वो यात्रा मुहूर्त में करते हैं। और मुझे याद है वो समय जब मैं विद्यार्थी काल में था,
मुझे कहीं भी जाना होता था तब अपनी कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी, ट्रेन पकड़नी होती थी, और ट्रेन है दिन में 8 बजे 9 बजे, और कई बार हमें घर से 5 बजे 5:30 बजे निकल जाना पड़ता था, क्योंकि उसी समय मुहूर्त आ गया होता था, और मुहूर्त है तो जाना पड़ेगा। लेकिन कमाल यह है कि मैं, अब हो सकता है कई लोगों के लिए हास्य का विषय हो, कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिसने जाना है वही उसी ने तो माना है। ऐसी ऐसी ट्रेनें जहां पांव रखने के लिए जगह ना हो, वहां भी हम बैठ कर जाते थे। उस मुहूर्त का प्रभाव, वो हमेशा कहा करते थे पिताजी मेरे, आज भी कहते हैं कि 1000 आदमी एक तरफ और मुहूर्त का बल एक तरफ, अकेले आदमी सबसे लोहा ले सकता है और जीतेगा। यह है मुहूर्त का प्रभाव। लेकिन अब हर समय वो मुहूर्त तो मिलता नहीं है, और कभी आपको बहुत जरूरी काम आ जाए तब, तो उसके लिए मैं एक अद्भुत जानकारी लेकर के आया हूं। अपने राशि के अनुसार टाइम नोट करिए, और इस टाइम में आप अपने काम प्रारंभ कर सकते हैं। यदि मेष लग्न या राशि के हैं आप, दोनों पर यह काम करेगा, और आपका कोई विशेष जरूरी काम आ गया। अब देखिए, मान लीजिए मुहूर्त आ रहा है, अनुराधा नक्षत्र हमें चाहिए, अब अनुराधा नक्षत्र रोज तो आता नहीं है। पुष्य नक्षत्र चाहिए, वो रोज तो आता नहीं। अश्विनी चाहिए, वो रोज तो आता नहीं है। तब थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। मेष लग्न और राशि के जातक, अगर कोई विशेष आवश्यक काम आपको पड़ जाए प्रारंभ करना, तो प्रातःकाल 6 से 7 के बीच अगर आप प्रारंभ करें, दिन कोई भी हो चलेगा, समय का बस ध्यान रखना है। प्रातः 6 से 7, इसलिए तो मैंने कहा कि लंबा इंतजार ना करना पड़े, मुहूर्त का इंतजार ना करना पड़े, और ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा काम बन जाए, उसमें हम अगर काम कार्य प्रारंभ करें तो सफलता मिल जाए। तो मेष लग्न राशि के जातक प्रातः 6 से 7 के बीच काम प्रारंभ करें। वृषभ लग्न और राशि के जातक दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच यदि अपना काम प्रारंभ करें तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। मिथुन के जातक दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे के बीच यदि अपना कार्य प्रारंभ करें तो आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। तो वहीं कर्क के जातक रात्रि में 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच, अब यहां पर एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर इसलिए रोक देना चाहता हूं कि आपके लिए, कर्क वालों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो रात्रि में 8 बजे मिल रहा है। अब जरा सोचिए कि किसी कागजात पर आज खड़े पांव अभी दस्तखत करने का समय आ गया है, बहुत जरूरी है। अब हम रात्रि 8 बजे, कौन सा ऑफिस कार्यालय खुला रहता है? अब ऐसी बात है तो बात ही अलग है। लेकिन अब देखिए, मुहूर्त हमसे पूछ कर नहीं आएगा, मुहूर्त हमसे पूछ कर नहीं आने वाला है। मैंने उदाहरण दिया ना कि दिन में 11 बजे जाना है, 5 बजे जाकर के बैठना पड़ जाता था। मुहूर्त अब वैसे ही, मान लिया जाए भाई सरकारी कार्यालय में कोई काम है, अब 8 बजे रात्रि में तो वो काम हो नहीं सकता। एक रास्ता है कि अगर ऐसे कोई दस्तावेज हैं जिसे आप अपने घर ला सकते हैं, अधिकारी के सामने साइन नहीं करना। देखिए, कोई भी कार्य सरकारी कागज काम पर काम हो रहा हो तो खड़े पांव सीधा सीधा अधिकारी के पास ही हस्ताक्षर जहां करना हो, बात अलग है। कई ऐसे काम होते हैं जहां फॉर्म इत्यादि घर से फिल करके और बाद में जाकर के अधिकारी के सामने हस्ताक्षर करना होता है। तो ये समय आपका रात के 8 बजे से 9 बजे के बीच का है। इस दौरान आप सब कुछ कर लीजिए, बाकी जाकर के जब भी समय मिलेगा, जब भी समय होगा, कर दीजिएगा अधिकारी के सामने। मैं हर मामले में एक उदाहरण दिया हूं। सिंह लग्न और राशि के जातक दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच अपना कोई भी कार्य कर सकते हैं, प्रारंभ दिन कोई भी हो। कन्या के जातक सुबह में 10 से 11 के बीच, दिन कोई भी हो। तुला के जातक सुबह 9 से 10 के बीच अपना कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, दिन कोई भी हो। वृश्चिक लग्न और राशि के जातक सायंकाल 6 से 7 के बीच अपना कोई भी विशेष कार्य हो उसे प्रारंभ कर सकते हैं। तो धनु के जातक सुबह 7 से 8 के बीच आपका कोई विशेष कार्य हो उसे आप प्रारंभ कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो वहीं मकर के जातक सायंकाल 5 से 6 के बीच यदि आपका कोई विशेष कार्य हो उसे आप प्रारंभ करिए, आपको सफलता मिलेगी। कुंभ के जातक सायंकाल 4 से 5 के बीच अपना कोई भी कार्य हो आप प्रारंभ कर सकते हैं। और मीन के जातक रात्रि 9 से 10 के बीच। अब कर्क और मीन दो ऐसी राशियां हैं और लग्न और राशियां हैं जिनके जातकों को जो मुहूर्त मिल रहा है वो रात्रि में जाकर के मिल रहा है। लेकिन यह बात तय है कि आपका कोई विशेष कार्य है और इस समय में कोई कार्य प्रारंभ भी करना हो। आजकल हर ज्यादातर चीजें तो ऑनलाइन हो गई हैं। जो भी चीजें हो, मैं केवल सरकारी काम की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी काम। एक उदाहरण लीजिए, आप विद्यार्थी हैं, आपको परीक्षा का फॉर्म भरना है, आप इसी समय में फॉर्म फिल करिए और देखिए उसका प्रभाव। वैसे ही कोई और काम आपको करना है, आप इस समय को नोट करके रखिए। अगर आप मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं तब तो फिर मुहूर्त में इंतजार करिए और मुहूर्त में ही करिए, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है, मुहूर्त से श्रेष्ठ कुछ नहीं है।
लेकिन अगर मुहूर्त का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं, इस समय का आप लाभ ले सकते हैं। इस समय को नोट करके रखिए और इस समय विशेष में जब भी आप अपना कार्य प्रारंभ करेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि 100% आपको लाभ मिलेगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज प्रातःकाल 9:45 तक अष्टम में रहेंगे और इसके पश्चात आपकी राशि से नवम में चले जाएंगे, भाग्य भाव में, जहां वो केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। आज आपको विशेष रूप से अपने दिन को प्रभावी करने के लिए, आज के दिन का विशेष लाभ लेने के लिए लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन, लाल रंग के वस्त्र का धारण अथवा लाल रुमाल को अपने पास रख लीजिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना भी आज आपको विशेष लाभ देगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है और मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है। वहीं परिवार के मध्य गलतफहमी, विशेष करके छोटे भाई बहनों के साथ, तो उसे सुलझाने में आज का दिन आपकी मदद करेगा, इसमें आप सफल होंगे। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। घर परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं, आज के दिन का आनंद उठाना चाहते हैं, तो आज का दिन बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना हो तो करिए, परंतु धैर्य के साथ। माता पिता से राय मशवरा करके यदि आप निर्णय लें तो और अच्छा होगा। उचित हो कि जीवन साथी से भी राय मशवरा कर लीजिएगा। जीवन साथी से भी अनबन है तो उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन बेहद खास है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, मन पढ़ाई में लगेगा, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपके कोई परेशानी नहीं है। हाँ, छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है, अष्टम में चले जाएंगे। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए जल में एक चुटकी हल्दी डालकर के उस जल से स्नान करिएगा। केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। और आज थोड़ी सावधानी बरतनी है। आज आकस्मिक जहां से भी लाभ हो, ऐसे कार्यों के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आकस्मिक लाभ के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाएगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और बहुत अधिक तर्क वितर्क कुतर्क से आपको बचना चाहिए। वैसे कुल मिलाकर के देखें तो अचानक कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है जिससे मानसिक परेशानी हो। हालांकि व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार के सिलसिले में यदि यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। एक ही काम, अगर जो भी काम करें, एक काम पूरा हो तभी दूसरे काम में हाथ डालें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। जरूरत के हिसाब से जो भी संभावित और आपके जवाब हैं प्रश्न के, उन्हें सटीक ढंग से, संक्षिप्त ढंग से उसका उत्तर तैयार करके जाइए, सफलता आपको मिलेगी। जिन लोगों को कान इत्यादि में दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 1 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश जानकार की राय से करिएगा। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में आ जाएंगे 9:45 पर। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात 9 काले मिर्च लेकर के और अपने सर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार उबार कर किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी कर लीजिएगा, इससे और फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो दिन ठीक है, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे। धन संबंधी मामलों में थोड़ी परेशानी आएगी, परंतु काम रुकेगा नहीं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कह रहा हूं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के दम पर सफलता हासिल करेंगे। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिएगा। हाँ, जोर जबरदस्ती से आज आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी अनबन होने वाली है। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज खूब मेहनत करिए,
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपकी कोई परेशानी नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का पीला है। निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम का संबंध। प्रातःकाल 9:45 पर आपकी राशि से षष्ठ में जाएंगे। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल चंदन या लाल पुष्प की माला हनुमान जी को अर्पित करिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज उनका दर्शन करिए। और सबसे जरूरी बात, अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। कोई कार्य आपका बनने वाला है, उसका आज ढिंडोरा मत पीटिए, नहीं काम नहीं बनेगा। आमदनी के रास्ते बनेंगे, समस्या का समाधान भी मिलेगा और तो और आपको सफलता हर मामले में मिलेगी। पर किसी बात को लेकर के मन में चिंता है तो उस चिंता को अपने पास ही रखिए, अपने तक रखिए। हर किसी से शेयर आपको नहीं करना। किसी से किसी बात की शिकायत है, माता पिता से आपको, आपके मन में कोई शिकायत है, अपने बच्चे से कोई, आज शिकायत को अपने पास रखिए, शिकायत नहीं करनी है। जितना हो सके सकारात्मक सोच के साथ आज के दिन को लेकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, सहयोग मिलेगा, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। खर्च पर अपने जितना हो सके नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध की बात करें तो दिन ठीक है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रेमी से कोई उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, प्रातःकाल ही राशि से आपके पंचम में चले जाएंगे। आज के दिन को प्रभावशाली बनाने के लिए स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। इससे दिन बेहद खास हो जाएगा। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चतुर्थ और इसके पश्चात प्रातःकाल 9:45 के बाद पंचम का चंद्रमा आपके दिन को खुशियों से भर देगा। धन संबंधी मामलों में कोई भी चिंता परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। किस्मत का साथ मिलेगा और आपका दिमाग भी आज जबरदस्त सक्रिय रहने वाला है। कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस पर कार्य करिए। कार्यस्थल पर जो भी आपके अधीनस्थ हैं वो भी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। अधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट रहने वाले हैं। तो वहीं राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन हर तरह से दिन अच्छा है। लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। हालांकि माता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो बातचीत करके उसे ठीक करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया है। मसालेदार चीजों के इस्तेमाल से बचिए। बहुत अधिक मसालेदार तैलीय चीजों को मत खाइए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में आ जाएंगे। प्रातःकाल 9:45 पर स्नान के जल में आज उपाय करना है। आपको 5 दुर्वा मिला लेना है, डाल देना है और उसी जल से स्नान कर लेना है। दिन अच्छा जाएगा आपका। यूं समझ लीजिए आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। राजनीतिज्ञ हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। किसी पुरानी समस्या से जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो वहीं कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी। ऑफिस में भी आज का दिन बढ़िया जाने वाला है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी सफलता। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु किसी भी तरह के जोखिम भरे कार्य को करने से बचिए और कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। बाकी किसी के साथ संबंध बिगाड़ना नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं लाभदायक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे और 9:45 पर आपकी राशि से तीसरे जाना बहुत बढ़िया है। प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया वहां जलाइए। दिन और अच्छा होगा। भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण करिए, फायदा मिलेगा। दिन श्रेष्ठ है, बेहद श्रेष्ठ। और यूं समझ लीजिए कि कहीं कोई परेशानी आनी ही नहीं है। अगर आती है तो वो दूर होगी। लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के योग बन रहे हैं और तो और आपके रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को करिए पर वाणी पर संयम रखिए। दूसरों के झगड़े में पड़ने से अपने आप को बचाइए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं परिवार के सदस्यों का भी बहुत सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत शुभ। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई चिंता नहीं। हां, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन है। निवेश
आप अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों का भी दिन खास ही दिखाई पड़ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर 9:45 तक, इसके पश्चात आपकी राशि से दूसरे में जाना। केतु के नक्षत्र में आज स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिएगा, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। बीते दिनों जो भी आपको हानि हुई है, परेशानी आई है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, उसकी पूर्ति होगी। आज का दिन बढ़िया है, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा है, मन प्रसन्न करने वाला है दिन, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कुल मिलाकर के आज के दिन का आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी समस्या आ रही थी वो दूर होगी। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन खास है। अपनों से विचार विमर्श करके और तब आप काम करें तो दिन और अच्छा होगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर भी आप काम करिए, पर गुस्से पर अपने जरा नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह की कागजी कार्रवाई के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक परेशानी तो रहेगी, बेचैनी, एक अज्ञात भय आपको रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है, प्रातः 9:45 तक, इसके पश्चात ये चंद्रमा आपकी राशि पर आ जाएंगे। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल थोड़ी सी हल्दी स्नान, एक चुटकी हल्दी जल में, स्नान के जल में मिलाकर के स्नान करिएगा, केसर का तिलक लगा लीजिएगा माथे पर, और केतु के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप भी कर लीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। 9:45 के बाद जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे, बाकी की स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, कोई खुशखबरी मिलेगी, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी और धनदायक बनेगा दिन। कार्यक्षेत्र में कोई भी परेशानी थी, कोई कार्य रुका हुआ था, वो काम बनेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो अधिकारी आज आपसे प्रसन्न रहेंगे। मन में जो भी योजना है, जो भी कार्य आपके है, वो कार्य पूरा होगा। कुल मिलाकर के दिन अच्छा होगा आज आपका। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिससे भी मिलिए ऐसा प्रसन्न होकर के मिलिए कि सामने वाला आपसे मिलकर के संतुष्ट हो जाए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत अच्छा है, फायदा देने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, और बाकी स्वास्थ्य में ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी है। पूजा पाठ में मन लगाइए। आज साधना आराधना का है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। लाल मसूर की दाल का दान करिए। लाल रंग के वस्त्र का दान भी आज आपके लिए लाभप्रद होगा। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा। कार्यक्षेत्र से जुड़ी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन आज का उपाय आपकी परेशानियों को दूर करने वाला है। कार्यक्षेत्र में इतना ध्यान रखिएगा, ईमानदारी के साथ काम करिए, पूरी पारदर्शिता के साथ, ताकि कोई आपके काम पर उंगली न उठाए। कार्यस्थल पर आपको बड़ा सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। अच्छी बात यह है कि आपको मदद मिलेगी, परंतु सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, कंपटीशन की भावना मन से निकाल करके काम करिए। और हां, इस बात का भी ख्याल रखिए कि कुछ लोग आज आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, पर आप निश्चिंत रहिए, आपका तो बाल भी बाका नहीं होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन साधारण है। धन हानि हो सकती है, कोई बड़ा निवेश ना करें। जल्दबाजी में और कोई बड़ा फैसला करने से बचिए। वैसे दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे विवाद की संभावना है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। सिरदर्द और पेट से संबंधित परेशानी की संभावना भी दिखाई पड़ रही है, ध्यान रखिएगा अपना। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों का दिन खास है, बहुत अच्छा है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो गुरु मंत्र का जप करिए, अगर दीक्षित हैं तो, अथवा अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन कर लीजिए। दिन सफलतादायी होगा। और कैसी सफलता? बाकियों से कहीं बेहतर सफलता। मन सक्रिय रहेगा। ऊर्जा का आप अपने सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे और एक काम निपटे इसके बाद दूसरे काम में हाथ डालिए, सफलता ही सफलता। मित्र भी आज आपके लिए मददगार साबित होने वाले हैं। कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम है तो वो भी आप कर सकते हैं, पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार के विस्तार के लिए आज से बेहतर दिन नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन खास दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद की स्थिति थी, वो दूर होगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में पेट में जलन की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करें।
तो वहीं मीन के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। पितरों की कृपा है आपके ऊपर। पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलते हुए घी का दिया जलाइए। दिए का मुंह दक्षिण की ओर रखिएगा। हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज दर्शन भी कर लीजिएगा। कुछ बड़े अवसर मिलने वाले हैं, लाभ उठाने के लिए तैयार रहिए। भाग्य का साथ मिलने वाला है और जो भी आपके जरूरी काम है वो पूर्ण होंगे। धैर्यपूर्वक काम करते चले जाइए। कोई बड़ा निवेश करना है कर सकते हैं। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा। सामने वाले से बातचीत करते हुए आज बड़ा गंभीर रहने का प्रयत्न करिएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और प्रेम के क्षेत्र में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, मौसमी बीमारियों से थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो मौसमी बीमारियों से जरा सजग रहेगा। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।